हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है ईवीएस के जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो सीटेट के एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सीटेट के एग्जाम्स में जो है 15 क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम ये 15 क्वेश्चंस मतलब आज टोटल हम जो है 30 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो है ईवीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स जो हैं इसमें फैक्ट्स में बताऊंगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो है डबल क्वेश्चंस होंगे, करीब 60-70 क्वेश्चंस की एक जो है श्रृंखला आपको मैं आज दे रहा हूँ। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस तरीके के वीडियोज़ का लाभ ले सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण जो है दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन जो है इसमें जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर सभी को पता है कि 5 जून को है, हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब से मनाया जाने लगा है, तो देखिए इसका सही जवाब है 1972 से। ध्यान रखिएगा 1972 में स्वीडन में, ध्यान रखिएगा स्वीडन में, ये सारे फैक्ट्स जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1972 में स्वीडन में जो है एक जो है सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉक होम सम्मेलन। ठीक है, ये ध्यान रखें, स्टॉक होम सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो है मतलब ये पर्यावरण से रिलेटेड जो है पहला सम्मेलन था और ये इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पहला प्रयास किया गया था। ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण का पहला प्रयास, अगर क्वेश्चन पूछ ले पर्यावरण से रिलेटेड जो है कि पहला संरक्षण का प्रयास जो है कहाँ किस सम्मेलन में किया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है ये पहला प्रयास किया गया था। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको आंसर देना है। तो 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है ये पहला प्रयास किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पारित हुआ था। तो देखिए भारतीय पर्यावरण संरक्षण, भारत के संदर्भ में इसका आंसर देना है। तो देखिए 19 जो है मैंने अभी बताया कि 1972 में जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है पहला संरक्षण से रिलेटेड जो है पहला मतलब सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके बाद जो है भारत में जो है मान लीजिए भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जो पर्यावरण से संरक्षित मतलब पर्यावरण से संरक्षण के संबंध में जो है भारत में पहला प्रयास था। ठीक है, ये संरक्षण शुरू हुआ था 1986 में। ध्यान रखिएगा 1986 में जो है ये अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम की जो है सही परिभाषा हमें बतानी है, क्या होगी। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं। परस्पर क्रिया करने वाला जो है जीव समुदाय जो है इकोसिस्टम कहलाता है। ये किसी स्थान का अजीवीय घटक या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं। ठीक है, या फिर जो है जीव समुदाय और उनके वातावरण का जो है संतुलित जो है तंत्र। तो देखिए इसका सही आंसर है डी नंबर। ध्यान रखिएगा इकोसिस्टम जो है समुदाय जो मतलब जीव और वातावरण के बीच में जो है एक जो है संतुलित जो है तंत्र डेवलप होता है, उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो है कितना भाग स्थानांतरित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ें जो है इसमें फैक्ट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, फैक्ट्स जो मैं बताऊंगा। देखिए एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जाती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसमें जो है ध्यान रखिएगा ये नियम, पहले बात बता देता है कि ये नियम जो है लिंडमान का या लिंडमेन का, बहुत सारे नाम इसके लिखे रहते हैं, तो लिंडमान का नियम है। ठीक है, तो ये लिंडमान ने जो है ये नियम प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जो है उस ऊर्जा का जो है स्थानांतरण जब होता है तो 10% ही ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा 10% ऊर्जा प्राप्त होती है और 90% ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि हिरन है। ठीक है, अब हिरन में मान लीजिए 1000 यूनिट जो है, मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि 1000 यूनिट जो है एक तरीके से हिरन में जो है ऊर्जा है। ठीक है, एनर्जी है। अब जब हिरन को जो है शेर खाता है, ठीक है, शेर जब खाता है तो इस एनर्जी का 10% ही शेर को मिलता है। तो इसका 10% कितना हो गया, केवल 100। तो ध्यान रखिएगा इसको 100 यूनिट ही केवल ऊर्जा जो है मिलेगी। यहाँ पर 900 जो है इसका जो है एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका नियम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सांपों के विषय में जो है हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सांप के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सी चीज़ जो है गलत है। तो देखिए, सांप के कान नहीं होते, सांप जमीन में कंपन करते हुए महसूस करता है, मतलब उसी के आधार पे जो है महसूस करता है कौन नहीं है। ठीक है, या सांपों के जो है, सांपों के खोखले दांत, हाँ, सांपों के जो है दांत जो है खोखले होते हैं। यहाँ पे सांपों के 4 खोखले दांत लिखे थे। ठीक है, और जो है भारत में जो है सांप, भारत में 4 प्रकार के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, और सांप जो है किसान के मित्र होते हैं। इसमें से असत्य जो है कथन को हमें पहचानना है। तो देखिए, इसमें जो सत्य है वो है सांप के कान नहीं होते हैं, और सांप के चूंकि कान नहीं होते वो सुन नहीं सकता, वो जो है जमीन में हुए कंपन जो है फिर उसी को महसूस करके जो है चलता है। ठीक है, भागता है, अपने शिकार के पीछे भागता है, और जीभ का प्रयोग करके जो है, मतलब उनके जो है जीभ से जो है वो दूसरे जो है जीवों की जो है गंध को स्मेल कर को महसूस करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है तीसरा ऑप्शन जो है, सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, बिल्कुल गलत है, 4 नहीं होते। सांप के जो है 2 खोखले दांत होते हैं, और उन्हीं 2 खोखलों से खोखले जो है दांतों से जो है वो जहर जो है दूसरे में सप्लाई करता है। ठीक है, डाल देता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है भारत में जो है कितने प्रकार के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो भारत में जो है मुख्यतः जो है 4 प्रकार के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से कोबरा, ध्यान रखिएगा, कोबरा जो है सबसे जहरीला सांप भारत का है, जिसे किंग कोबरा भी कहते हैं। ठीक है, सांपों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केवल सी ऑप्शन जो है गलत है। सांप जो है किसानों के मित्र होते हैं, चूंकि जो है मिट्टी में जो है छेद करके घोंसला बना करके जो है सांप रहते हैं, तो जो है मिट्टी को पोला कर देते हैं, जो कृषि के दृष्टि से जो है उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केवल 3 ऑप्शंस गलत हैं, 1, 2, 3 और 5 जो है सही हैं। ठीक, तो इसमें से जो है कोई नहीं, इसे रख लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल जो है 3 ऑप्शंस इसमें गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फूलों में जो है पराग कहाँ पाया जाता है, तो देखिए, फूलों में जो है पराग जो है बाह्य दल पुंज में पाया जाता है, दल पुंज में पाया जाता है, पुंकेसर में पाया जाता है, स्त्री केसर में पाया जाता है। तो जो परागण जो है क्रिया होती है वो पुंकेसर में होती है, ध्यान रखिएगा, पुंकेसर में ये प्रारंभ होती है। ठीक, ये पौधे का जो है नर भाग होता है, ध्यान रखिएगा, ये पौधे का नर भाग होता है। ठीक है, और ये स्त्री केसर जो होता है ये मादा भाग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो है पाचन कहाँ होता है, आमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदान्त्र में या मुख में। तो देखिए, इसमें जो है ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल सेम टू सेम मैंने क्वेश्चंस को रखा है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है जानबूझ करके जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हमेशा जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके जो है उन्हें कंफ्यूज किया जाता है, बल्कि इंग्लिश में जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। अगर देखा जाए तो इसका आंसर है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को बोलते हैं छोटी आंत, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत जो है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो है क्षुद्रांत जो है शब्द से ज़्यादातर लोग परिचित नहीं होंगे। ठीक है, छोटी आंत को जो है कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो भोजन का, इस जो है छोटी, जब हम मुख से जो है खाना जब खाते हैं तो वो आंतों से जा करके वो छोटी आंत में जाता है, और इस छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन होता है। ध्यान रखिएगा, जो भोजन के पाचन की जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटी आंत में क्या होता है, तो छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है। ठीक है, और छोटी आंत में जो है प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है, इनका जो है अवशोषण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके जो है भोजन का जो है पूरा अवशोषण यहीं पे होता है, जब मतलब सारे न्यूट्रिशनल खनिज का जो है अवशोषण इसी में होता है। छोटी आंत की जो है लंबाई होती है वो 5 से 6 फीट मानी जाती है। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। जब खाना जो है छोटी आंत में जो है मतलब पाचन हो जाता है, उसका खाने का पूरा जो है अवशोषण हो जाता है, फिर वो बड़ी आंत में जाता है। उस बड़ी आंत में जो है, बड़ी आंत का जो है कार्य होता है, जिसे बृहदान्त्र जो है लिखा है, उसमें जो है पानी अवशोषित होता है। केवल ध्यान रखिएगा, पानी और नमक का अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषित होता है। ठीक, उसके बाद वो मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका आंसर याद रखिएगा। चीज़ें जो है हो सकता है इसमें से कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस वृक्ष की जो है छाल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। बहुत सिंपल है, पीपल, खेजड़ी, बरगद, रेगिस्तानी ओक। तो देखिए, ये वृक्ष जो है ये रेगिस्तान में जो है पाया जाने वाला वृक्ष है, राजस्थान में पाया जाने वाला, रेगिस्तान में अक्सर है और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है,
ये है खेजड़ी वृक्ष, ध्यान रखिएगा खेजड़ी। इसमें जो है जले जल जाए, कट जाए, ऐसी जो है औषधीय गुण होते हैं इसके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दही निर्माण हेतु जो है कौन सा सूक्ष्म जीव जो है उत्तरदायी होता है? तो देखिए दही जो है, दूध से जो है दही जो बनने की जो है प्रक्रिया होती है, पहले बात बता दूं, ये एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा रासायनिक क्रिया में जो होता है कि एक जो है मतलब किसी चीज़ से जो है दूसरी चीज़ का बनना होता है, रासायनिक क्रिया कहलाती है। अब लेकिन दूसरी चीज़ जो है पुनः जो है पहले चीज़ में परिवर्तित नहीं हो सकती, रासायनिक क्रिया यही होती है। ठीक है, मान ली एक बार जो है रिएक्शन होकर के जो क्रिया होती है, उसके बाद जो है पुनः जो है हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक, जैसे पानी होता है वो भौतिक क्रिया होती है, तो पानी से बर्फ बन जाता है, बर्फ से फिर पानी बन जाता है। ठीक है, तो दही से जो है निर्माण होने वाली जो सूक्ष्म जो है उत्तरदायी होता है, इसमें 4 ऑप्शन है, बहुत इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखिएगा लैक्टोबैसिलस जो है सूक्ष्म जीवी के कारण जो है दूध से दही के बनने की क्रिया होती है। ठीक है, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो देखिए ये फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है इसका सही आंसर है डी नंबर। ये फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है, मतलब इसका जो है रामायण काल में भगवान जो है हनुमान जी ने जो है संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए फूलों की जो है घाटी ही गए थे। ठीक है, स्थानीय लोग जो है फूलों की घाटी को जो है परियों का जो है निवास स्थान भी कहते हैं, और यूनेस्को द्वारा जो है इसे विश्व धरोहर जो है स्थल घोषित भी किया जा चुका है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसी जो है मतलब क्षेत्र में एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नंदा देवी जो है राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीलिया, पोलियो और आंत्र जो है जर रोग जो है किससे फैलते हैं? तो देखिए मच्छर, दूषित जल के पीने से, मक्खियों से और कृमियों से। ठीक है, छोटे छोटे कीड़ों से। तो देखिए पीलिया जो होता है वो दूषित जल के पीने से जो है ये फैलता है। ध्यान रखिएगा, पीलिया हो या पोलियो हो जाए या आंत्र ज्वर हो जाता है। ठीक है, और मच्छरों के काटने से कौन से ज्वर फैलते हैं? तो जो है बहुत सारे जो है इसके आंसर जो है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। ठीक है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको कुछ फैक्ट्स नहीं पता है तो ज़रूर उसको एक कॉपी में लिख लीजिए। पीत ज्वर, ठीक, पीत ज्वर, उसके बाद है जीका वायरस जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जीका वायरस भी है। ठीक है, और उसके बाद है इंसेफ्लाइटिस जो है इसे कहते हैं इंसेफ्लाइटिस जो है ये भी जो है मच्छर के काटने से फैलता है। और चिकनगुनिया, ठीक है, चिकन जो है गुनिया, ये भी मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिसमें से मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए हमें चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का जो है खरीफ की फसल, इसमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? देखिए खरीफ की जो है फसल होती है ये मोटे अनाज की फसल होती है, मुख्यतः मोटे अनाज की फसल भी कहते हैं इसे। ठीक है, मोटे अनाज की फसल होती है, और जो है इसका जो है बुआई का जो है टाइम होता है वो जून जुलाई में होता है। ध्यान रखिएगा जून और जुलाई का जो है टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये बुआई वाला टाइम पीरियड होता है, बुआई होती है इसमें, और इसकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर के माह में होती है। ध्यान रखिए अक्टूबर के माह में जो है कटाई हो जाती है। ठीक, तो ये जो है खरीफ की फसल है। इसमें से जो है चावल हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा इसमें जो चावल है और गन्ना है, इसमें मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तो ये सारी जो है फसलें खरीफ की फसल आती हैं। वहीं पे जो है गन्ना जो है वो रबी की फसल है, और रबी की फसल जो होती है वो ठंड में होती है। ध्यान रखिएगा ठंड में जो है ये बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं, और जो है अगले माह की जो है जून जुलाई अगस्त में जो है ये काट दी जाती हैं। ठीक है, रबी की फसलें जो कौन कौन सी होती हैं? तो गेहूं हो गया, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों। ध्यान रखिएगा जो है इनके चार मतलब पांचों छयों के जो नाम बताएं, गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है रबी की फसल हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इसको जो है अक्सर पूछा जाता है, और अक्सर जो है कन्फ्यूजिंग रहता है, अक्सर जो है गलत कर देते हैं। मोटे अनाज तो सभी को पता होता है कि मोटे अनाज क्या होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। ठीक है,
चावल जो है, देखिए गेहूं और चावल जो है अलग, रोटी खाते हैं ना, तो देखिए रोटी जो है उसको जो है आप उसको रबी की फसल में ले लीजिए, और खरीफ में है ना, उसको जो है चावल की फसल में ले लीजिए। मूंगफली जो होता है, मूंगफली जो है देखिए हम लोग जो है मूंगफली अक्सर जो है ठंडियों में खाते हैं, तो मैंने अभी बताया कि जो है अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, तो नवंबर में आपको मूंगफली मिल जाएगी। ठीक है, गन्ना भी जो है इस तरीके से, तो गन्ना और सोयाबीन ये सभी खरीफ की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर स्थित है? तो देखिए किस मिट्टी का जो है विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर स्थित है। भारत में जो है मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसमें से काली मिट्टी, जैसे अगर हम लाइन से बताएं तो जलोढ़ मिट्टी जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है काली मिट्टी, फिर आती है लाल मिट्टी। ठीक है, और उसके बाद आती है लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, फिर आती है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल में पाई जानी है, फिर आती है लवड़ी मिट्टी। ये सारे नाम आप याद रखिएगा, ये लवड़ी मिट्टी होती है। फिर आती है दलदल मिट्टी, दल दल जिसे कहते हैं पीट मृदा भी कहते हैं। और फिर आती है एक पर्वतीय मिट्टी, पर्वतों में जो है क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली मिट्टी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार है वो है जलोढ़ मिट्टी का। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का जो है सबसे ज़्यादा विस्तार है। उपजाऊ मिट्टी होती है, जल्द उपजाऊ मिट्टी होती है, और जो है इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी जो है जलीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, तटीय क्षेत्रों में, मतलब नदी के जो है आसपास में जो है ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे जल है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जल इकट्ठा रहे, ऐसा नहीं, जल जो है बह करके अपना चला जाए, वो इस तरीके से जो है क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें जो है मुख्यतः जो है सारी फसलें उगाई जाती है, चाहे वो गन्ना ले लीजिए, गेहूँ भी ले लीजिए, रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद कमरे में यदि कोई जो है 3-4 घंटे के लिए जो है कोयले की अंगीठी का जो है प्रयोग करता है, तो ये बहुत खतरनाक जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव डालता है। कैसे? कमरे का जो है तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाता है, या जो है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, या रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, या रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए इसका जो है इफेक्ट जो है पड़ता है, वो है इसका आंसर सी नंबर। देखिए अगर जो है अंगीठी से जो है कोयले की अंगीठी से निकलने वाली जो धुआं होता है उसमें गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन जो है मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनो ऑक्साइड होती है। ठीक है, ये गैस होती है, और ये गैस जो होती है ये ब्लड में जो घुली ऑक्सीजन को जो है हटा करके जो है, अगर जब हम इसको सांस लेते हैं तो जो कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन घुली होती है, और वो जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके साथ क्रिया करता है। ठीक, और उससे जो है व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। इसे दम घोटू भी गैस कहते हैं। ठीक है, ये शरीर में जो है ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो है गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये गैंडा जो है भारत में जो है कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला जो है गैंडा जो है भारत में काजीरंगा जो है नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, असम राज्य में एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से जो है संबंधित है? तो देखिए प्रदूषण के लिए जो है मापन करती है। ये प्रदूषण किसी भी रूप में हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो। ठीक है, चाहे जल प्रदूषण हो, किसी भी रूप में ये नापती है। तो यह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ग्रीन मफलर जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो देखिए ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका सही आंसर, जिन लोगों ने सी मार्क किया है उन सभी का सही है। ये ग्रीन मफलर होता क्या है? तो देखिए ये वृक्षारोपण से संबंधित है, वृक्षारोपण इसे कह सकते हैं। ठीक है,
आमतौर पे आपने देखा होगा आबादी वाले जो है क्षेत्र में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है वहाँ पे जो है सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है घने वृक्षों का जो है प्रयोग करके जो है ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। कई बार जो है आपने जो है सौंदर्यीकरण की दृष्टि से आपने देखा होगा कि रोड के जो है दोनों साइड में जो है पूरी पूरी एक जो है लंबी जो है पौधों की जो है एक बेल्ट पाई जाती है, ठीक है, उसी को ग्रीन मफलर, यहीं से वो नाम लिया गया है, ग्रीन मफलर उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन मफलर का जो है संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। मफलर का प्रयोग कान को ढकने के लिए करते हैं, इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ध्वनि को जो है कंट्रोल करने के लिए मफलर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। महासागरों में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है महासागरों में लवण की मात्रा होती है वो है सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, करीब 75 से 80% जो है सबसे ज़्यादा जो है जल में घुली जो है लवणता इसी की होती है। दूसरे नंबर पे होती है मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु की जो है त्वचा पे विविध जो है पैटर्न जो है पाए जाते हैं, मतलब डिजाइन पाए जाते हैं, वो क्यों, कारण क्या होता है इसका? तो उनकी जो है त्वचा पर जो है बालों के कारण होते हैं या फिर जो है जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या उनकी जो है शारीरिक शक्ति को जो है मतलब दर्शाते हैं, या परावर्तित जो है प्रकाश के कारण होते हैं। तो देखिए पशुओं में जो है त्वचा पर जो है पैटर्न जो बने होते हैं आमतौर पे, चाहे वो किसी भी जीव में देख लीजिए, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो शेर हो या फिर चीता हो, ये उनके जो है बालों के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, उनके बालों के कारण। कई बच्चे जो है जलवायु के कारण मार्क कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा यहाँ पे बीज नहीं है? बीज नहीं है तो गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो देखिए बीज जो है, बीज का प्रयोग करते हैं। देखिए बीज जो होता है इसका यूज़ करके हम जो है दोबारा जो है पौधारोपण कर सकते हैं, पौधों का जो है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गेहूं में जो है बीज होते हैं, ठीक, और बालियाँ, जो गेहूं की बालियाँ होती है उसमें बीज होते हैं, फिर जो है उसका प्रयोग करते हैं। काली मिर्च का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन साबूदाना जो है वो बीज नहीं है, ये प्राप्त होता है, ये जो है साबूदाना जो है हमें प्राप्त होता है, ये साइकस नामक, ध्यान रखिएगा, ये साइकस जो है नामक जो है पौधों के तने से प्राप्त होता है। साइकस नामक पौधों के तने से प्राप्त होता है, ठीक है। जल लवण जो है जल को अवशोषित करता है, क्या कहलाता है? तो देखिए जल जो है लवण को अवशोषित करता है, उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। ध्यान रखिएगा, ऐसे लवण को जो है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, ठीक है। महासागर में जो है जल स्तर वृद्धि का क्या कारण माना जाता है? तो देखिए जल स्तर के जो है वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा या अम्ल वर्षा का कारण। तो देखिए महासागर में जो है जल वृद्धि का कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वार्मिंग है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है जो है पृथ्वी का जो है तापमान जो है बढ़ता है, ठीक है, वायुमंडलीय तापमान बढ़ने लगता है। इस तापमान के बढ़ने से जो है ध्रुवीय क्षेत्र में जो है जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने लगते हैं, इससे जो है महासागरों के जो है जल में वृद्धि होती है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो है तटीय जो है क्षेत्र में जो इतने भी जो है आपको जो है शहर मिलते हैं, आने वाले मतलब हज़ारों साल बाद, या मान लीजिए 400-500 साल बाद जो है कुछ तटीय क्षेत्र मतलब सिकुड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, ठीक है। उसमें से मुंबई भी शहर अपना शामिल है। बायोडीजल जो है तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल तैयार होने वाले कौन से पौधे होते हैं उसका नाम बताना है। तो देखिए कुछ पौधे हैं जिनसे बायोडीजल हम तैयार करते हैं, उसमें से जो है आंसर है इसका बी आंसर है, जेट्रोफा, और एक है करकास। ध्यान रखिएगा, करकास जो है एक पौधा है, और एक है पोनगोमिया, ठीक है। और भारत में जो है पहला जो है बायोडीजल तैयार करने वाला जो संयंत्र लगाया गया था वो था आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, पहला जो है संयंत्र जो है यहीं पे लगाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूम खेती होती है और किन क्षेत्रों में झूम खेती होती है? तो देखिए झूम खेती होती है एक क्षेत्र में जो अब खेती करके, देखिए एक क्षेत्र में हमने खेती कर ली और वहाँ की जो है मिट्टी को जो है मतलब उर्वरा शक्ति, वहाँ की जब मिट्टी की उर्वरकता जो है कम हो जाती है, तब हम जो है उस क्षेत्र की खेती को छोड़ करके, उस क्षेत्र को छोड़ के हम दूसरे क्षेत्र में बस जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हम खेती करते हैं।
और फिर जब वहाँ की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है फिर हम दोबारा जो है चले जाते हैं। तो आमतौर पे माना जाता है कि जिस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति अगर कम हो जाए किस मिट्टी की, तो कुछ वर्षों के लिए 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं अगर हम उसको खाली, तो फिर उसकी उर्वरा शक्ति पुनः वापस आ जाती है, तो हम फिर से जो है वहाँ पर वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से ऐसे सर्कल जो है चलता रहता है। इस तरीके की जो है खेती होती है आमतौर पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, पठारी क्षेत्रों में ऐसी खेती की जाती है। इन चारों ऑप्शंस में जो है मेघालय जो है एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है अक्सर ये खेती की जाती है। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, असम राज्यों में जो है अक्सर जो है ये खेती मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक जो है ये है क्या? लाइकेन जो है क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपाशी है, या फिर अपघटक है, या सहजीवी? तो देखिए लाइकेन जो है वो जो है बनता है शैवाल, ध्यान रखिएगा, लाइकेन जो होता है वो शैवाल और जो है कवक के परस्पर जो है सहजीविता से बनता है। ध्यान रखिएगा, सहजीविता से बनता है। सहजीविता से कहने का मतलब है कि इसमें जो है दोनों को जो है लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है दोनों को लाभ होता है। परजीवी में जो होता है आमतौर पे जो है एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है, लेकिन सहजीविता में जो है एक दूसरे के जो है रूप में टिके रहते हैं। एक पौधे जो है दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसी को सहजीवी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण जो है स्रोत होता है? तो देखिए जो है समुद्र में पाया जाने वाला जो है शैवाल है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो देखिए समुद्री शैवाल से सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है शरीर में हो जाता है ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर रोग, ठीक है, जिसे कहते हैं अक्सर जो है घेंघा, घेंघा नाम से जो है परिचित होंगे। तो घेंघा जो है नामक रोग जो होता है, इसमें जो होता है घेंघा रोग में क्या होता है, थायराइड ना जो है थायराइड जो होती है, थायराइड जो है ग्रंथि होती है, ठीक है, जो गले में जो है ग्रंथि होती है वो सूज जाती है। ध्यान रखिएगा, वह सूज जाती है, ठीक है। और ये जो है शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त करने वाला जो है कौन सा शैवाल होता है? तो जब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि समुद्री शैवाल जो है से आयोडीन हमें प्राप्त होता है, उस शैवाल का हमें नाम बताना है, तो वो शैवाल है लेमिनेरिया। ध्यान रखिएगा, लेमिनेरिया नामक शैवाल से हमें आयोडीन जो है प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव रुधिर वर्ग की जो है ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप की जो है खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, बहुत सिंपल है। ये इसकी जो है खोज है लैंड स्टीनर ने की थी। और ये ब्लड जो है ग्रुप होते हैं, ये 4 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए, बी और ए बी और जो है ओ, जिसमें से ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ठीक है। और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ए बी को जो है कुछ भी दे दीजिए, ए बी एक्सेप्ट कर लेगा, बी भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो ए बी भी कर लेगा और ओ भी कर लेगा। लेकिन ओ को जो है ओ जो है वो हर किसी को दे सकता है ब्लड। इसमें से ए को भी वो ओ दे सकता है ब्लड, बी को जो है दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को तो स्वयं दे ही सकता है, ठीक है। निम्न में से जो है कौन सा जो है कायांतरित जो है कायांतरित जो है शैल का उदाहरण है? तो देखिए शैल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, शैल जो है शैलों के जो है प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो अग्नेय जो है शैल है, अग्नेय शैल है। दूसरा जो है वो है अवसादी शैल, अवसादी। ये तीनों जो है नाम आपको याद रखना है, इसी क्रम में है। और तीसरा जो है शैल है उसे जो कहते हैं कायांतरित शैल। ध्यान रखिएगा, कायांतरित शैल होता है। अग्नेय शैल जो होती है जो है ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा बाहर निकलता है और लावा जो है ज़मीन में फैलने के बाद जो है मतलब जिस जो है ठंडा हो जाने के बाद जिस शैल का निर्माण होता है उसे अग्नेय शैल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अग्नेय शैल कहते हैं। अवसादी शैल होती हैं क्या? वो अग्नेय शैलों का जो है धीरे धीरे जो है ताप दाप पड़ करके जो है वो निक्षेपण होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है। उससे जो है जो भी जो है टूट करके जो है एक नई प्रकार की जो है शैल का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल कायांतरित जो शैल होती है, अवसादी शैलों का भी जो है रूपांतरण जब होने लगे, ठीक है, तो उसे कायांतरित शैल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सही आंसर है संगमरमर जो है वो एक कायांतरित शैल है। जो संगमरमर जो है एक कायांतरित शैल है। और यहाँ पे जो है अवसादी शैल का उदाहरण है, और अवसादी जो है शैल है वो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो है अवसादी शैल का उदाहरण है। कायांतरित शैल मार्बल, सिस्ट, क्वार्टरजाइट जो है ये सभी जो है कायांतरित शैल के उदाहरण, ठीक।
चलिए सारी चीज़ें फैक्ट्स आप याद रखिएगा, परीक्षा की वजह से सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। निम्नलिखित में जो है किस मृदा का जो है निर्माण लावा द्वारा होता है? तो देखिए मिट्टी के मैंने जो है 8 प्रकार बताए थे भारत में, और जो कौन सी जो है मिट्टी जो होती है वो लावा के द्वारा बनती है, तो वो मिट्टी है, इसका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वो सबसे जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण लावा के निक्षेपण से होता है, लावा के टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में जो है कपास और जो है गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में जो है प्रोजेक्ट जो है टाइगर शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया गया था? तो देखिए जो है टाइगरों की जो है संख्या बढ़ाने के जो है उद्देश्य जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ये जो है प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में, ध्यान रखिएगा 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वृक्ष जो है जैविक जो है कीटनाशक का उत्पादक है? ठीक है, जैविक जो है कीटनाशक का उत्पादक है। नीम, देवदार, चीड़ और ओक। देखिए ये इसका सही आंसर है नीम। नीम जो है जैविक कीटनाशक माना जाता है। ठीक है, ये जो है इसमें औषधीय गुण होते हैं, ये ब्लड को जो है प्यूरिफाई करता है, ब्लड को साफ करता है ना। इसकी जो है मतलब नीम की जो है पत्तियों को जो है चबाने से ब्लड साफ होता है, ध्यान रखिएगा साफ होता है। ठीक है, या फिर जो है नीम का जो है मान लीजिए रस पीने से जो है ब्लड साफ होता है। स्किन डिजीज़ को भी जो है कम करता है, मान लीजिए कि किसी के शरीर में जो है खुजलियाँ हो रही हों या दाने होते हैं तो स्किन डिजीज़ को भी जो है ख़त्म करता है। ठीक है, स्किन डिजीज़ को ख़त्म करता है। ठीक है, आज के लिए जो है बस इतना ही। 30 इंपॉर्टेंट थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ जो है फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, एग्जाम्स में सारे पूछे जाएंगे। मैंने ईवीएस से रिलेटेड और भी पेपर्स अपलोड किए हैं, आपको जो है करीब 1000 क्वेश्चन जो है ईवीएस से रिलेटेड जो है आपको मेरे प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस के सिरे में मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ईवीएस पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको जो है उस पर जितने भी पेपर्स हैं मैंने अपलोड किए हैं वो सारे पेपर्स जो है महत्वपूर्ण हैं और वो सारे पेपर आप जाके के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।